all of you. I hope you all are doing good. So now I am ready with my second video in which we will discuss today about Cartesian system. So the system is like this, in which I told you now there are two axes, y axis, okay, and this is x axis, right? So now you can see the positive part and the negative part. So this is your positive x axis, this one, and like this one is your negative x axis, okay. Similarly for positive one and for the negative y axis, ठीक है. तो ये परपेंडिकुलर लाइंस होते हैं, दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट अ पॉइंट, और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ऑरिजिन. इसको क्या डिफाइन करते हैं मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी. बस बेसिकली इसमें मैंने 3 पॉइंट्स बताए हैं एक्सिस के बारे में, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ 2 एक्सिस, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस. तो एक्सिस मतलब ये प्लूरल वर्ड है, जिसका मतलब है कि 2 एक्सिस जब इंटरसेक्ट करती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ऑरिजिन, ठीक है. अब इसमें कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, कोऑर्डिनेट को कैसे इसमें बताया जाएगा, सी लाइक दिस. You can see if I am going to write the position of this dot, ये जो डॉट है ना, अगर मैं इसकी पोजीशन बताऊं, you can see from x axis का डिस्टेंस क्या है 2, यानी कि ये y का डिस्टेंस बता रहे हैं. देख रहे हो यहाँ से, तो ये डिस्टेंस क्या है, जो ये यहाँ से y से मतलब जो x की पोजीशन है वो क्या है, दिस 4, और यहाँ पे y एक्सिस पे क्या पोजीशन है 2, यानी कि बेसिकली ये इसका x का डिस्टेंस होता है और ये होता है इसका y के एक्सिस से कितना डिस्टेंस है. और पोजीशन इसकी कैसे डिफाइन करेंगे, दैट इज y हैज 2 एंड x हैज 4. अब आप ये सोचोगे कैसे लिखा गया, ये इस तरीके से लिखते हैं x, y. दिस इज द वे टू राइट कोऑर्डिनेट्स. कोऑर्डिनेट्स को लिखने का तरीका है, वी ऑलवेज राइट दिस लाइक x, y. So it's obvious that whenever I am writing 3, 2, so you will get to know that 3 is your x and 2 is your y, ठीक है. तो ये लिखने का तरीका है. आई होप आपको ये x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट समझ आ गया होगा. इसके बाद इसमें आते हैं क्वाड्रेंट्स. देखिए क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली व्हेन वी आर डिवाइडिंग इनटू 4 पार्ट्स. तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड, एंड दिस वन दी फोर्थ. अब अगर इसमें आप साइन देखेंगे तो आपको पता है यहाँ पे y क्या होता है, पॉजिटिव, और यहाँ पे भी x क्या होता है, पॉजिटिव, दिस पार्ट. तो इस क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं. y जैसे लिखते हैं ना x, y, विच मीन्स x इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड y इज ऑल्सो पॉजिटिव. अब यहाँ देखिए, यहाँ पे x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है. सो इट मीन्स जो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, -x एंड +y. फॉर दिस क्वाड्रेंट यू कैन सी बोथ आर माइनस, सो यू विल राइट -x and -y. And now in the fourth quadrant x is positive but y is negative. क्यों मैंने आपको साइन बताए हैं, क्योंकि साइन की आपको नीड होगी, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा दैट which quadrant has negative coordinates and which has positive one and which has the both negative and positive. तो ये आपको ज़रूर याद रखना चाहिए. ये 1 और 2 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं और ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है. नाउ व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑरिजिन. जैसे मैंने ऑरिजिन का मतलब बताया ना, व्हेन द इंटरसेक्शन ऑफ इफ यू हैव 2 एक्सिस, दिस इंटरसेक्शन इज योर ऑरिजिन. अब इसको हम, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यहाँ पे x और y क्या होगा. तो ऑब्वियसली यहाँ पे x क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, तो ये x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, क्योंकि हम नंबरिंग कैसे करते हैं, अगर ये कोऑर्डिनेट आपके पास है तो दिस इज 0, ठीक है, फिर ये 1 2 3, फिर यहाँ पे भी 1 2 3. इसलिए ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ये ऑरिजिन होता है, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं, ठीक है. बहुत ही सिंपल मतलब है. अब यहाँ पे देखो मैंने एब्सिसा और ऑर्डिनेट लिखा है. इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि एब्सिसा इज द सेकेंड नेम ऑफ एक्स एक्सिस, ओके. एक्स एक्सिस को एब्सिसा कहते हैं और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट कहते हैं. बस यही इसका मतलब है. देखो मैंने यहाँ पे भी लिखा है, एक्स कोऑर्डिनेट इज एब्सिसा एंड वाई कोऑर्डिनेट इज ऑर्डिनेट, ठीक है. अगर मैंने ऐसे लिखा है 2 and 3, तो 2 इज व्हाट, योर x मीन्स एब्सिसा एंड 3 इज योर ऑर्डिनेट, ठीक है. अब एक्सिस मतलब दो एक्सिस क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस. जो एक्सिस होते हैं उसको बेसिकली कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं. अब ये वर्ड का मतलब आपको अच्छे से आ ही गया है, राइट. नाउ लेट्स सी सम क्वेश्चंस.
की पोजीशन बताते हैं। आप देख सकते हो जैसे m की पोजीशन हमने बताई दैट -3 एंड 4, ये क्या है -3 एंड 4 कॉमा, इस तरीके से लिखते हैं। अगर मैं b की पोजीशन बताऊं तो b होगा 4,3, यानी ये क्या हो गया x और ये क्या हो गया y। ये लिखने का तरीका होता है। ऐसे करके आप s की पोजीशन बता सकते हो, s इज 3 -4, और l की पोजीशन क्या होगी -5 -4। तो हम ग्राफ पेपर पे क्या कहते हैं, ये कार्टेशियन सिस्टम बना के एक्स वाई एक्सिस होता है जिसमें हम किसी पॉइंट को ड्रॉ करते हैं और उसकी पोजीशन बताई जाती है। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से आया हो कि ये बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और करते हैं। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द एक्सिस। अब देखो एक्सिस पे पॉइंट्स है, उसकी क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे देखो b, अगर मैं यहाँ पे b का पॉइंट बताऊँ, ठीक है, कैसे लिखते हैं हम x और y। तो अब देखोगे y इज 3, ठीक है, y तो 3 है यहाँ पे, x क्या होगा, अगर मैं x देखूँ तो x तो यहाँ पे है ना, तो x क्या है 0 है क्योंकि y के ऊपर 3 है। और अगर मैं x देखो, अगर यहाँ पे पॉइंट हो तो आई विल से 2 3 कुछ तो मैं बोलती, बट ये ऑलरेडी पॉइंट इसके ऊपर ही पे क्या आएगा 0, तो b की वैल्यू तो ये हो गई। अगर मैं c का बताऊं आपको तो c देखो -5x पे है, और देखो y का कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि y के सामने क्या है ये पॉइंट है। ठीक है, ये क्या है y के लिए 0, यानी कि यहाँ पे y क्या हो गया 0। सिमिलरली कैन राइट फॉर d में देखो y इज -4, फिर x क्या होगा 0 क्योंकि ये इसी एक्सिस पे है। इसी तरीके से आप a का बता सकते हो, a का देखो 4 कहाँ पे है x एक्सिस पे, यानी कि 4 तो मिल गया x वाला, लेकिन y इज 0। सो नाउ e again the 2/3 is for the point x axis and y is 0। सो आपने यहाँ पे एक नोटिस किया होगा कि आप जब भी कोई एक्सिस, जैसे ये एक्सिस है, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे है तो वहाँ पे क्या होता है y 0 होता है। x अगर x एक्सिस पे है तो y क्या होगा 0। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो x 0 होता है और y की कोई वैल्यू होती है। तो इससे हमें ये पता लगता है व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस, अगर x पे हो तो y 0 होगा, एंड व्हेन इट इज ऑन y एक्सिस देन ये क्या होगा x 0 होगा। तो आ गया होगा समझ में, क्योंकि बहुत ही छोटी सी और इम्पॉर्टेंट लाइन है कि इसमें x 0 कब होता है y 0 कब होता है। ठीक है, तो इसको अच्छे समझना। यहाँ पे बहुत ही ईजी लैंग्वेज मैंने लिखा है कि जब x पे पॉइंट्स हो, कोऑर्डिनेट्स हो, तो 0 होगा y, और जब y पे हो तो 0 होगा व्हाट x। ठीक है, सो आई होप आपको ये पोजीशन आइडेंटिफाई करना आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स एंड प्लीज़ डू कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू ऑल ऑफ यू।